नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर और महू में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर आने वाले हैं, जिसको लेकर इंदौर पुलिस ने भी तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। तो वहीं एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर का क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षा के घेरे में सुनिश्चित किया गया है। दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 29 और 30 दिसंबर को प्रदेश के इंदौर और महू सहित उज्जैन दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बताया जा रहा है कि इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सीधे महू पहुंचेंगे। वहां पर स्थानिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे और उसके बाद सुबह उज्जैन के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर श्री महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इंदौर पहुंचेंगे और यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जिसको लेकर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इंदौर एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर तक का क्षेत्र सुरक्षा के घेरे में सुनिश्चित किया गया है, जहां पर ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तो वहीं सुरक्षा के लिए विशेष बल भी तैनात किया जाएगा। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह सर के द्वारा एक प्रतिबंध आदेश जारी किया गया है, जिसमें कि 163 VNSS के तहत कल जो उनकी एक ट्रांजिट विजिट है, हमारे जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं उनकी विजिट को देखते हुए, क्योंकि उनको जेट प्लस सिक्योरिटी है, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 3 किलोमीटर की रेंज में आपके ड्रोन, पैराग्लाइडर और इसके अलावा हॉट बैलून या अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा और ये प्रतिबंध 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक रहेगा। उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी इसमें उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ VNS की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में निगम की रिमूवल टीम ने 56 से पलासिया चौराहे तक फुटपाथ को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। SDM प्रदीप सोनी ने बताया कि निगम द्वारा लगातार शहर के फुटपाथ से कब्जा हटाया जा रहा है। इसी क्रम में आज टीम ने 56 से पलासिया चौराहे तक दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। निगम की कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध भी किया, वहीं कई दुकानदारों से अधिकारियों की बहस भी हुई। SDM ने बताया, अतिक्रमण हटाने से पहले अनाउंसमेंट भी किया गया था, इसके साथ ही नोटिस भी दिया गया था। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने फुटपाथ पर खड़े 2 पहिया वाहनों को भी जब्त किया। इस दौरान निगम कर्मचारियों के अलावा कुछ पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। सरकारी जमीन है, हमारी जमीन है, और क्या आप तो दुकान लगाएंगे उसको चलाए फिर आएंगे। आप यहाँ से वैसा कर रहे हो कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि फुटपाथ पार्किंग के लिए है, बल्कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है। तो पहली जो हमारी प्राथमिकता है कि शहर के जितने फुटपाथ हैं उनको अतिक्रमण से फ्री किया जाए। सामान्यतः देखने में आया है कि फुटपाथ के पीछे जो दुकानें होती हैं, या तो वो उस पर अपना एक स्थायी अतिक्रमण कर लेते हैं या अस्थायी अतिक्रमण कर लेते हैं। उसके कारण पूरा ट्रैफिक बाधित होता है और वो लोग जो फुटपाथ नहीं होता है तो वो लोग सड़क पे चलते हैं और वो पीछे की गाड़ियों से उनकी दुर्घटना होती है। साइबर फ्रॉड के चलते अब इंदौर के रिटेल गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन द्वारा UPI और ऑनलाइन पेमेंट को बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ नगद और कार्ड से ही पेमेंट किया जा सकेगा। व्यापारियों का कहना है कि साइबर फ्रॉड के चलते जब पेमेंट होता है तो वह एक लिंक से दूसरा लिंक जोड़ता है और उससे हमारे अकाउंट भी सीज हो जाते हैं। कई व्यापारियों के अकाउंट इससे ही सीज हुए हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। UPI और ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिया गया है और सभी शोरूम के बाहर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। वहीं रिटेल एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि इसमें और भी एसोसिएशन भाग लेने की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरा बाजार ही नकद का व्यापार करने लगेगा, क्योंकि साइबर फ्रॉड के मामले सभी के साथ हो रहे हैं। जहां एक तरफ ऑनलाइन और UPI को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारी अकाउंट सीज होने के चलते इसका विरोध कर रहे हैं।
और हमारा पेमेंट जो आता है वो 95% यूपीआई से आता है। और आगे चल के अगर फ्रॉड का पेमेंट हमारे खाते में आ गया तो हमारे खाते सीज हो रहा है। हमारे व्यापारी बंधु है अक्षय गारमेंट, उनका भी अकाउंट सीज हो गया है, तो आगे बिजनेस में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो सरकार से हम चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। कितने व्यापारी जैसे प्रभावित हुए? 20 से 25 लोगों का तो अभी हमारे पास में डाटा आ चुका है इसका। देखिए, इसमें जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड की शिकायत आती है, लगातार पुलिस की तरफ से बहुत त्वरित कार्रवाइयां करी जा रही हैं। शासन इसको लेके बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से यूपीआई पेमेंट को लेके कुछ इस तरीके से चीज चल रही है, लेकिन एक या दो ट्रांजैक्शन के कारण पूरी तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन को या यूपीआई को ये कह देना कि वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है गलत है। हम लोगों को जागरूकता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में इसका प्रयोग करना चाहिए। जी, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मेरे को जानकारी तब प्राप्त होती है जब मेरा चेक बाउंस हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का व्यापार जो होता है वो जैसे हमने किसी से परचेस किया, जो हम परचेस करते तो उसी समय हम एक चेक इशू कर देते हैं उस पार्टी को, उस फर्म को, फर्म के फेवर में जब हम चेक इशू करते हैं वो एक पीडीसी चेक होता है जो पोस्ट डेटेड होता है। वो चेक बाउंस हो जाता है, मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपका चेक बाउंस हो गया। वो एक छोटे अमाउंट का चेक था और मेरे इसमें उससे ज़्यादा पैसा रखा हुआ था, और मैंने जानना चाहा ब्रांच में फ़ोन करके कि ये क्यों हुआ। तो ब्रांच से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। मैंने ब्लॉक होने की इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए कि क्यों ब्लॉक कर दिया गया है। नेक्स्ट डे मेरे को खबर मिलती है कि साइबर फ्रॉड हुआ है और इस खाते को उस वजह से इसका डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। इंदौर में बदमाशों ने शुक्रवार रात करीब 11 बजे होम्योपैथी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक कुंदन नगर में रहने वाले डॉक्टर सुनील साहू को दो बदमाशों ने क्लिनिक में घुसकर गोली मारी। वे केट रोड स्थित अपने घर पर ही जीवन धारा नाम से क्लिनिक चलाते थे। गोली लगने के बाद डॉक्टर को पहले संकल्प अस्पताल ले जाया गया, बाद में यहां से यूनिक अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसीपी रुबीना मिचवानी के मुताबिक डॉक्टर को बदमाशों ने एक गोली मारी है। वहीं पहले बताया जा रहा था कि बदमाश नकाब में थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि चेहरा पूरी तरह कवर नहीं था। जानकारी के मुताबिक 3 बदमाश सर्दी जुकाम का इलाज कराने के बहाने क्लिनिक में आए थे। वे दवा लेकर बाहर निकले और कुछ ही मिनटों में चेहरे पर नकाब चढ़ाकर लौटे और डॉक्टर पर गोली चला दी। गोली उनके सीने में लगी। फौरन उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे बच नहीं सके। देखिए, क्या है, ये शराब की दुकान पे दोनों ने शराब पी है, आपस में कहा सुनी हुई है, और सडन प्रोवोकेशन में जिसकी हत्या हुई है उसी ने ही पहले चाकू दिखाना शुरू किया और उसी के चाकू को छीन के हत्यारे ने उसकी हत्या कर दी है। देन एंड देयर पुलिस एक्टिव हुई और कुछ ही घंटों में आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। एक ही दिन में 2 हत्याएं? देखिए, एक दिन में 2 हत्याएं या इसमें पुलिस का कोई भूमिका नहीं है। ये सारी जो घटनाएं हैं, अगर इन पे आप समीक्षा करेंगे तो ये सडन प्रोवोकेशन है, फर्स्ट टाइमर है, ये कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नहीं है और न ही इनका कोई पूर्व इतिहास है। तो दूसरी आप हाफ मर्डर की बात कर रहे हैं, 307 की बात कर रहे हैं, उसमें प्रेमी प्रेमिका का इशू है, भाई आ रहा है और आपस में सडन प्रोवोकेशन हो रहा है, मुंह बात बढ़ रहा है और उसने चाकूबाजी की। देन एंड देयर उसमें भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आरोपी जो है हमारी नए साल की तैयारी हर कोई कर रहा है। ऐसे में देखा जाता है कि होटल, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट पर देर रात तक पार्टी चलती है और शराब परोसी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। शराब पार्टी करने के लिए आबकारी विभाग से एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस लेना अनिवार्य रूप से होगा। बगैर लाइसेंस अगर कहीं पर भी शराब पार्टी की गई और आयोजकों के साथ साथ पार्टियों में शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शहर के रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट और फार्म हाउस पर तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। 31 दिसंबर की रात की पार्टी की बुकिंग हो रही है। वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे को निर्देश दिए, जिन भी होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और रिसोर्ट में नए साल की शराब पार्टी के लिए बुकिंग की जा रही है, ऐसे स्थान आबकारी विभाग द्वारा अपने विभिन्न माध्यमों, सोशल मीडिया आदि के द्वारा चिन्हित किए जा रहे हैं। आयोजकों से कहा जा रहा है कि उन्हें शराब पार्टी करना है तो इसके लिए आबकारी विभाग से एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। बगैर लाइसेंस के कहीं भी शराब पार्टी कराई गई तो आयोजकों के साथ पार्टियों में शराब सेवन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल हमारे लगभग 30 लोगों ने अप्लाई किया था। सामान्य रूप से 30-40 लोग के आसपास, 30 से 50 के बीच में लोग अप्लाई करते हैं FL5 लाइसेंस के लिए, जो एक दिन का लाइसेंस होता है।
और 31 चूंकि सभी जगह मनाए जाने की परंपरा है, तो इस तरह से शराब के लिए लोग बिना अनुमति के शराब ना पिए, इसलिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। इसके संबंध में हमारे विभागीय निर्देश भी जारी हुए हैं कि इन लोगों को जगह जगह पर चेकिंग की जाए और देखा जाए। तो इस पर हमारे यहाँ पे भी सारे स्टाफ को हमने आदेशित कर दिया है कि वो कोई भी व्यक्ति से, हम जनरल अपील भी हमारी है कि सब लोग लाइसेंस लेकर ही पार्टियां करें और समय पर उसको बंद करें। जो 12 बजे का निर्धारित समय है उसके बाद कृपया इस तरह की शराब परोसने का और इस तरह की कार्रवाई न करें। इंदौर में नए वर्ष की शुरुआत को लेकर तमाम स्थानों पर पार्टी का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। अधिकारियों का कहना है कि ड्रिंक एंड ड्राइव और देर रात तक संचालित होने वाली पार्टियों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी और उन्हें समय पर बंद कराया जाएगा। तो वहीं ड्रिंक एंड ड्राइव में यदि नाबालिग बच्चों के चालान बनते हैं तो उनके अभिभावकों के वाहन के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। नए साल को अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस द्वारा हुड़दंगियों को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर संतोषी द्वारा शनिवार को पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग आयोजित की गई है। दरअसल 2 दिन बाद पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा रहेगा, मगर हुड़दंगियों की खैर नहीं है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने नए साल को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और बताया कि पिछले साल के अनुभव को देखा जाए तो नए साल में रोड एक्सीडेंट की घटना, रोड रेस की घटना हुई। इन घटनाओं को देखते हुए पुलिस कमिश्नर के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरह वारदात टॉलरेंस को लेकर पुलिस सड़कों पर नजर आएगी। आयोजन स्थल, पब, क्लब, रिसोर्ट और जहां भी पार्टियां ऑर्गेनाइज हो रही हैं वहां भी पुलिस मौजूद रहेगी। इसी के साथ गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया जाएगा। इसी के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर ब्रेथ एनालाइजर भी बुलवाए गए हैं, जो कि ब्लैक स्पॉट पर लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ पुलिस की गाड़ियां भी लगातार पेट्रोलिंग करती हुई नजर आएंगी और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के लाइसेंस निरस्ती के साथ वाहन भी जब्त किए जाएंगे। अगर ड्रिंक एंड ड्राइव में नाबालिग बच्चे पाए जाते हैं तो उनके बदले उनके माँ बाप के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नए साल के उत्सव को लेकर हुड़दंगियों द्वारा आम आदमी को परेशानियां ना हो, इसके लिए पुलिस कमर कस चुकी है। वो जो आयोजन स्थल हैं, पब हैं, क्लब हैं या रिसोर्ट्स हैं जहाँ पर न्यू ईयर्स की पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही, वहाँ भी पुलिस की उपस्थिति रहेगी। जितने भी लिस्टेड गुंडे हैं, बदमाश हैं, उन सबको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके जेल निरुद्ध किया जाएगा। पुलिस की लगातार पेट्रोल पार्टियां रहेंगी, लगातार ड्रंकन ड्राइविंग के मामले हम दर्ज करेंगे। ब्रेथ एनालाइजर हमने विशेष रूप से और भी अतिरिक्त मंगवाए हैं। स्टॉपर्स भी लगातार जगह जगह पर जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से नए वर्ष के उत्सव के अवसर पर दूसरे लोगों को, कोई आम आदमी को परेशानी ना हो, इसको दृष्टिगत रखा गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। महापौर का कहना है कि इस दिशा में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ दिन पहले महापौर ने नगर निगम की रिमूवल टीम को निर्देश दिया था कि शहर में लगे अवांछनीय होर्डिंग्स को तुरंत हटाया जाए। महापौर के इस निर्देश के बाद उनके जन्मदिन के मौके पर शहर में लगाए गए होर्डिंग्स भी हटाए गए। इन होर्डिंग्स ने शहर की सुंदरता में विघ्न डाला था और महापौर ने इसे लेकर बड़ा कदम उठाया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि इंदौर न सिर्फ स्वच्छ बल्कि सुंदर भी होना चाहिए और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उनका यह कदम यह सिद्ध करता है कि इंदौर के विकास में उनकी प्राथमिकता साफ सफाई और सौंदर्य है। ये शहर में जो होर्डिंग लगाने के नियत स्थान हैं, जेंट्री हैं, होर्डिंग्स हैं, यूनिपोल हैं, लॉलीपॉप हैं, ये जिस एजेंसी के पास हैं उनसे अनुमति लेकर यदि लोग लगाते हैं तो वो नियमानुसार है। इसके अलावा जहाँ भी लगते हैं वो नगर निगम तत्काल उनका रिमूवल करती है 1 दिन में। आगे से नहीं लगे इसकी चेतावनी हम लगातार देते हैं। दूसरा, जन नेता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है। तो एक तो उनका हम समय पर रिमूवल करेंगे, दूसरा हम शुरुआत अपने घर से करें। मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी, मैं इस बार फिर कह रहा हूँ कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से, दोस्तों से, इष्ट मित्रों से ये आग्रह करता हूँ कि मेरे जन्मदिन पे वो कोई होर्डिंग ना लगाएं और यदि लगाएंगे तो हम उनको हटाएंगे।
इंदौर में महिलाओं से संबंधित अपराध लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पीड़िता ने विजयनगर थाने पर रेप से ब्लैकमेलिंग संबंधी धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है। आरोपी ने पीड़िता का नशे की हालत में वीडियो भी बना लिया था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश तंदोटिया द्वारा बताया गया कि विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने बताया है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। पीड़िता की दोस्त महिला ने पहले आरोपी पुरुषोत्तम से मुलाकात कराई थी। उसके बाद आरोपी पीड़िता को लेकर होटल पहुंचा और महिला मित्र के साथ जबरदस्ती नशा करवाया और रेप किया, जिसका एक वीडियो भी बनाया गया। जिसके बाद वीडियो डिलीट करने की बात कही तो धमकी देने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए थाने पर प्रकरण भी दर्ज कराया। और मित्रता होने के बाद वो लगातार मिलते थे और 9/12/24 मतलब इसी महीने दिसंबर में 9/12/24 को वो जो युवक है जो कि बल्लभनगर का रहने वाला है, उसने उसको SBL होटल जो कि विजयनगर में स्थित है वहाँ पर उसको बुलाया और उसको नशे में कुछ मिला दिया, उसके साथ दुष्कर्म गलत काम किया और उसको फिर उसको संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने लगा। तो इस आधार पर युवती की रिपोर्ट पर थाना विजयनगर में दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। आरोपी बल्लभनगर का रहने वाला है। अभी फिलहाल आरोपी की तलाश जारी, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।